नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला जारी है। आज मैं इतिहास गल्फ रेडी की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूँ। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ। जैसा कि आपको पता है, एक दिन एक किताब में पुस्तकों के बारे में अपनी राय हर दिन देता हूँ। इतिहास और गल्फ की श्रृंखला में जिन पुस्तकों ने जगह बनाई है, उनमें कबीर ग्रंथावली परिमार्जित पाठ वह पहली पुस्तक है जो इस श्रेणी में शामिल हुई है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। यह पुस्तक परिष्कृत रूप में भूमिका और परिमार्जन के साथ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी। यह बात कबीर के बहुत सारे दोहे लोगों ने सुने होंगे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। वाकई इसे कबीर ने कहा था या नहीं कहा था, यह उनकी ग्रंथावली में है या नहीं है, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल इसी बात को इस पुस्तक में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि जो स्थान बीजक का है वही स्थान ग्रंथावली का है। कबीर के जो बौद्धिक जानने वाले हैं उनको यह जानना चाहिए कि कबीर दास जी ने वाकई कहा क्या था। लेकिन लगभग सदियों पहले, वर्षों पहले संकलित होती उनके दोहे, उनके उपदेश किस रूप में भ्रमित होते चले गए, वो सही रूप में हैं या नहीं हैं। यहाँ तक कि श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित संग्रह भी त्रुटियों के साथ था। उसका शुद्धतम पाठ आपके सामने आए, इसकी कोशिश में यह ग्रंथावली आई है। राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है इंडियंस, एक सभ्यता की यात्रा। नमित अरोरा इसके रचनाकार हैं। भारतीय सभ्यता वाकई कोई विचार है, हकीकत है या पहेली है? वो हजारों सालों के इतिहास, सभ्यता का आकलन स्थानों से करते हैं। हड़प्पा कालीन, धौलावीर, नागार्जुन कोंडा में इक्ष्वाकुओं की राजधानी, बौद्धों के ज्ञान केंद्र नालंदा, खजुराहो, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य और बनारस के विश्लेषण से वे तमाम दुनिया भर के यात्रियों के विवरण के साथ इस पुस्तक में उपस्थित होते हैं और इस शोध पूर्वक लिखी गई पुस्तक से यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि जो आधुनिक भारत आकार ले रहा है उसकी सभ्यता की जड़ें वाकई कहाँ थी। इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन स्वदेश हैं। इस कड़ी में जो अगली पुस्तक है वह है नमिता गोखले की महाभारत नई पीढ़ी के लिए। नमिता गोखले पौराणिक आख्यानों को अपने अंदाज में दर्ज करती हैं उस पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, कि वह पौराणिक आख्यानों को समझ सके। उनका कहना है कि प्राचीन भारत भूमि एक दो परिवारों के झगड़े पर किस तरह से महाकाव्य लिख सकता है और ऐसी कहानी जो लाखों बार अलग अलग लोगों ने सुनाई है उसकी आवश्यकता क्यों है। वे इस गाथा के माध्यम से, जो महान गाथा के रूप में स्थापित है, भारत के समृद्ध साहित्यिक खजाने को पुनः प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं। अंग्रेजी में लिखी गई यह पुस्तक अनुवाद से हिंदी में आई है। पेंगुइन स्वदेश इसके प्रकाशक। इतिहास और गल्फ श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के 100 वर्ष। बीके सिंह इसके रचनाकार हैं। उनका कहना है कि पूंजी का जो केंद्रीकरण है वह श्रमिकों की शक्ति पर आधारित है। जो जितना अधिक श्रम शक्ति अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है वही सबसे बड़ा पूंजीपति हो सकता है। उनका कहना है कि तकनीक के सारे प्रयोगों के बावजूद भारत का जो आंदोलन रहा है पिछले 100 सालों का, वह किस तरह से चुनौतियों के साथ सामने आया, संघर्षों के साथ सामने आया और किस तरह से श्रमिकों के अधिकार आज वर्तमान स्वरूप में आ सके, वे इस पुस्तक में उसी को दर्ज करते हैं। प्रलेख प्रकाशन इसके प्रकाशक हैं।
इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है इतिहास और गल्फ श्रृंखला में, वह है पारसी समाज का रोचक इतिहास। कुमी कपूर की यह पुस्तक बताती है कि पारसी समुदाय जो भारत में अब गिनती का 50,000 के करीब रह चुका है, जिस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से अधिक हो, उस देश में 50,000 पारसी समुदाय कि वाकई क्या भूमिका है इस देश के विकास में, वो इस पुस्तक में दर्ज करती हैं। और ये बताती हैं कि 8वीं-10वीं शताब्दी के बीच मध्य एशिया से जो पारसी आए, उन्होंने किस तरह से, चाहे उसमें दादा भाई नौरोजी रहे हों, चाहे तिनसा पेटिट हों, होमी भाभा हों, सैम मानेकशॉ हों, जमशेदजी टाटा हों, साइरस पूनावाला हों, जुबिन मेहता हों, इन लोगों ने किस तरह से भारतीय समाज को समृद्ध किया, भारत की पूंजी व्यवस्था को समृद्ध किया, और किस तरह से सफलता का वह प्रतिमान कायम किया जो दूसरों के लिए आश्चर्य का प्रतीक है। यहाँ तक कि कोविड-19 के टीके जिस परिवार ने बनाए, वे भी पारसी समुदाय का हिस्सा थे। यह पुस्तक पारसियों के इतिहास पर एक अनोखी दृष्टि डालती है। इसके प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। इस कड़ी की अगली पुस्तक है विजयनगर। इसके रचनाकार हैं नवीन पंत। विजयनगर साम्राज्य का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तुर्क आक्रांताओं से इस साम्राज्य ने लोहा लिया, लेकिन इसकी भौगोलिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां क्या थीं? तुर्कों के लूटपाट ने किस तरह से इस अभूतपूर्व शहर को नष्ट कर दिया, वहाँ की कलाकृतियों को खत्म कर दिया, वह खंडहर बताते हैं। यह पुस्तक एक तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई पुस्तक है। इसके प्रकाशक हैं सर्वभाषा प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है भवभूति कथा। महेश कटारे की यह पुस्तक 8वीं सदी में जन्मे नाटककार भवभूति के जीवन पर आधारित एक औपन्यासिक कृति कह सकते हैं, जो यह बताती है कि मुख्य धारा के सवर्ण ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले एक महान व्यक्ति को भी नाट्य संस्कृति अपनाने के चलते किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था, वह भी उस भवभूति को जिनके नाटकों को कालिदास की रचनाओं के समकक्ष आज के समय में माना जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर। अली अनवर इसके रचनाकार हैं। अली अनवर ने इस पुस्तक के बहाने इस देश में मुस्लिम समुदाय में होने वाले विभेद और मजहबी आधार पर किस तरह से मुसलमानों का, खासकर पिछड़े मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, उसकी बात उठाई है। और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि यह मसला केवल राजनीतिक है, कहीं से भी यह आर्थिक या मानवीय पहलू नहीं रखता है साथ में। इसके भी प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। इस कड़ी में अगली पुस्तक है आदिवासी इतिहास और संस्कृति। अनुराधा सिंह की यह पुस्तक आदिवासी इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करती है। खास बात यह कि यह पुस्तक यह बताती है, लेखों का संकलन है जिसमें नवीन सारस्वत, प्रभात रंजन, अमरेंद्र कुमार ठाकुर, प्रियंका कुमारी, रोहित कुमार, सोनीत कौशिक, वर्षा रानी, जो लेखक जिन्होंने आदिवासी समुदाय पर काम किया है, उनके लेखों से यह उनके जीवन के बारे में, उनकी ऐतिहासिकता के बारे में बताती है। वाणी प्रकाशन इसके प्रकाशक हैं। और इस कड़ी में एक अनोखी पुस्तक है जिसका नाम है जाली किताब, जिसके रचनाकार हैं कृष्ण कल्पित। जाली किताब अपने ढंग की अनोखी किताब है। हालांकि ये उपन्यास है कि कविता है कि कहानी है कि गल्प है, यह लेखक खुद भी इससे मना करते हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि सदियों पहले एक कृति लिखी गई पृथ्वीराज रासो, कुल इन विद्वानों ने उसे साहित्यतर कारणों से जाली कह दिया। उसके बाद उसकी अखंडता के लिए चंद छंद वर्णन महिमा नामक ग्रंथ आया, उसे भी जाली कह दिया गया। अब अपनी माटी पर पनपे इन दो उपन्यासों को किस तरह से जाली कहा गया, उसके पीछे जो साजिश थी और किस तरह से वो उपन्यास या वो कृतियाँ
ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, इसको स्थापित किया है कृष्ण कल्पित ने। और यह हिंदी के साहित्य इतिहास के अहम इलाकों में आवाजाही करती है, अपनी बौद्धिकता का परिचय दिया है इसमें कृष्ण कल्पित ने। राजकमल प्रकाशन इसके प्रकाशक हैं। इस टॉप 10 श्रृंखला में इतिहास गल्प श्रेणी में शामिल पुस्तकों के लेखकों, अनुवादकों, प्रकाशकों को बधाई, पाठकों को भी बधाई अगर उन्होंने ये कृतियाँ पढ़ ली है। टॉप 10 की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, ये क्रमानुसार नहीं है। टॉप 10 की सभी पुस्तकें मुझे पसंद आई, इस श्रेणी में आने लायक रही हैं। हो सकता है कि कुछ पुस्तकें छूट गई हों, हो सकता है कुछ नई पुस्तकें जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी न हो पाई हो, लेकिन अपनी सीमाओं में यह कार्यक्रम आपके लिए, पाठकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी हो सके, हमारी कोशिश यही है। धन्यवाद।